हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में अपना आज लेक्चर नंबर 2 है। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर ए बी सी बीइंग ऑल रियल। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ए बी सी की वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, ए बी सी सारे डिफरेंट होंगे या सारे सेम होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो हम केस चला के इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी रैंक की बात करते हैं। बिल्कुल आसान है। अपने पास गिवन है ए मैट्रिक्स 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, नाउ हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3×3 है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करते हैं। अब डिटरमिनेंट चेक करने के लिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे ताकि एक्सपेंड करना आसान हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पे मैं C2 माइनस C1 C3 माइनस C2। ठीक है, अपने पास ये बनता है फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 0 B माइनस A B क्यूब माइनस A क्यूब, फिर 1 माइनस 1 0 C माइनस B C क्यूब माइनस B क्यूब। ठीक है, नाउ अब यहाँ से मैं B माइनस A कॉमन निकाल सकता हूँ, C माइनस B कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, आप कहोगे सर कैसे? देखो 1A A क्यूब 0 B माइनस A, जो B क्यूब माइनस का A क्यूब है, इसके आइडेंटिटी अपने पास क्या बनती है, B माइनस A इंटू B स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AB। सेम यहाँ से 0 C माइनस B इंटू C स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस BC। ठीक है, अब तो कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, अब कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए फिर कॉमन निकालते हैं यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कीजिए अब एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो कॉमन निकालेंगे B माइनस A C माइनस B, अंदर बचेगा अपने पास 1A A क्यूब 0 1 और यहाँ से बचता है B स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AB 0 1 C स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस BC। ठीक है, इतना कम हो गया। अब यहाँ से हम कुछ और भी लगा सकते ऑपरेशन। यहाँ पे 1 बैठा हुआ है, यहाँ पे 1 बैठा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से 0 बना सकते हैं। यस, इसको 0 बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स फिर अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसका डिटरमिनेंट सोल्व करना अपने लिए बिल्कुल आसान है। राइट, तो मैं इसको 0 बनाना चाह रहा हूँ, अप्लाई करता हूँ C3 माइनस C2। ठीक है, ये ऑपरेशन लगा देता हूँ इसके ऊपर। देन हमें क्या मिलता है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा स्पेस और मिल जाए। ठीक है, नव C3 माइनस C2 अप्लाई करते हैं तो B माइनस A इंटू C माइनस B, तो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1A A क्यूब, सेकेंड कॉलम एज इट इज 0 1 B स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AB 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करना है तो B स्क्वेयर से B स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। ठीक है, और BC माइनस AB, ये अपने पास आएगा यहाँ से। ठीक है, अभी जो मैट्रिक्स मेरे पास आई है, ये मैट्रिक्स बन गया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं डायरेक्ट। B माइनस A C माइनस B इंटू 1 1 1 दिस, तो अपने पास आता है C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर प्लस BC माइनस AB। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, तो यहाँ बनता है C माइनस A
इंटू सी प्लस ए, प्लस यहाँ से मेरे पास बी को माना जाता है सी माइनस का ए, बी माइनस ए सी माइनस बी, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास सी प्लस बी दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से सी माइनस ए बी माइनस ए, माइनस कॉमन निकाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं भी निकालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये अपने पास आ गया है डिटरमिनेंट इसका, ठीक है। अब डिटरमिनेंट आ गया है तो अब हमें ये नहीं पता कि जो डिटरमिनेंट है वो 0 है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो ए बी सी है और ए प्लस बी प्लस सी है इनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, राइट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलेंगे अपने पास केसेस। तो केस नंबर 1, केस 1 कहता है कि जब अपने पास ए बी सी तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। when a is equal to b is equal to c and a plus b plus c, ये मेरे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। उस केस में हमें क्या मिलता है, डिटरमिनेंट a 0 हो जाता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ a लेस देन 3। अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, जो a की रैंक आती है वो 3 से छोटी आती है, ठीक है। 3 इसकी रैंक नहीं हो सकती क्योंकि डिटरमिनेंट अपने पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। फर्स्ट केस तो अपने पास ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस हम क्या बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे तीनों इक्वल थे, अब मैं किसी 2 को इक्वल ले लेता हूँ और 1 को इक्वल नहीं रखता हूँ, ठीक है, या तीनों को ही मैं इक्वल नहीं रखता हूँ, ठीक है। केस हम बना सकते हैं यहाँ से। पॉसिबल केस क्या क्या बन सकते हैं, देखो सेकंड केस अपने पास when a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों मेरे पास कैसे हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए, ठीक है। तीनों मेरे पास डिस्टिंक्ट हो जाए, राइट। तीनों डिस्टिंक्ट हो जाएंगे मेरे पास, तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट आएगा इसका वो अपने पास कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, हाँ जी। क्योंकि मेरे पास कैसे हैं, अलग अलग हो गए हैं, तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों डिस्टिंक्ट है तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो जो सम अपने पास, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तीनों डिस्टिंक्ट है तो क्या ये सम 0 हो सकता है, हो सकता है। इसको मैं 4 ले लेता हूँ, इसको -1, इसको -3, तो मेरे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एंड a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगर ऐसा हो गया है तो उस केस में मेरे पास क्या आता है, देन डिटरमिनेंट a नॉन जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरे पास a की रैंक 3 मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते केस 3 की, ठीक है। केस 3 अपने पास क्या बन सकता है, केस 3 इनमें से मेरे पास कोई 2 सेम हो जाए, ठीक है। a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। a और b मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और c मेरे पास इक्वल ना हो, ठीक है। उस केस में मेरे पास क्या होगा, a और b इक्वल हो गए हैं तो मेरे पास ये 0 बन जाएगा, हाँ जी, ये मेरे पास 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ से मेरे पास डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ a लेस देन 3, ठीक है। बट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अपने पास एक नॉन जीरो माइनर जरूर एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर 2 का। कौन सा एग्जिस्ट करता है, दैट इज, देखो यहाँ से अपने पास क्या है, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो मैं यहाँ से ले लूँ 1 1 b c, क्योंकि b और c इक्वल है नहीं तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, नॉन जीरो आएगा, क्योंकि c माइनस बी दोनों इक्वल है नहीं b और c। तो यहाँ से मेरे पास नॉन जीरो माइनर मिल गया ऑर्डर 2 का। तो देयरफॉर जो रैंक होगी a की वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी।
इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से, राइट। और पॉसिबिलिटी क्या अपने पास यहाँ से, और पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ से ए बी सी तीनों अपने पास अगर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, एंड ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 हो जाता है, राइट। तीनों इक्वल हो गए, उस केस में अपने पास क्या बनता है, देखो तीनों मेरे पास इक्वल है तो रैंक ऑफ है मेरे पास क्या आ गई, लेस देन 3 आ गई। लेस देन 3 आ गई, इट मीन्स कितनी आएगी, 2 आएगी या 1 आएगी, उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस को मैं फर्दर आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। केस 4 में when a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो मेरे पास डिटरमिनेंट जो रैंक ऑफ ए आती है वो मेरे पास आती है लेस देन 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, रैंक ए लेस देन 3। जो मैट्रिक्स मेरे पास है, जो डिटरमिनेंट मेरे पास वो क्या बनता है, 1 1 ए ए ए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, मेरे पास 0 आ गया, देख लो यहाँ से। और जो मेरे पास 2 ऑर्डर के माइनर होंगे वो भी क्या बनेंगे, 0 बनेंगे, ठीक है। ऑल माइनर चेक कर लो, 2 ऑर्डर के सारे क्या बनते हैं, 0 बनते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। Also all minors of order 2 are 0, ठीक है। बट जो मैट्रिक्स अपने पास कैसी है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 1 का। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। किस केस के अंदर, जब मेरे पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तीनों इक्वल हो गए हैं तो मेरे पास तीनों इक्वल में ये बन जाता है यहाँ से 2 ऑर्डर के माइनस सारे 0, यहाँ से चेक कर लो तो भी सारे 0 आएंगे, ठीक है। कहीं से चेक कर लो 2 ऑर्डर के माइनस सारे 0 रहेंगे, 3 ऑर्डर का माइनस 0 रहेगा। तो बट अपने पास जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। एटलीस्ट एक एंट्री अपने पास कैसी है, नॉन जीरो है ना। अगर मैं इन सभी को 0 पुट कर दूं 0 0 0 तो मेरे पास ऊपर क्या है, 1 1 बचा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ से 3 माइनर मिल जाते हैं ऑर्डर 1 के, कैसे हैं, नॉन जीरो है। इट मीन्स यहाँ से जो रैंक आएगी मैट्रिक्स ए की वो क्या बन जाएगी, 1 के इक्वल बन जाएगी, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर इसी प्रकार पॉसिबल केसेस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। हमें पहले इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है, देन इसकी रैंक को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं फाइंड, बिल्कुल आसान है। अपने पास गिवन है मैट्रिक्स ए, दैट इज 1 2 -1 3 -2 -4 4 -7 1 2 1 2, ठीक है। ये अपने पास है, मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है, ठीक है। चलिए करते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस। मैं इसकी सहायता से इसको 0 बना दूं, इसकी सहायता से इसको 0 बना दूं, ठीक है। ऑपरेशन लगाता हूं R2 पे, R2 माइनस यानी R2 प्लस 2R1, ठीक है। R2 में इसका 2 टाइम ऐड कर दूं, ठीक है, R3 माइनस R1, राइट। तो अपने पास मैट्रिक्स बन जाती है 1 2 -1 3 0, इसका 2 टाइम ऐड करना है, इसका 2 टाइम ऐड करना है 0, इसका 2 टाइम ऐड करना है 4 - 2 2, इसका 2 टाइम ऐड करना है -7 + 6 -1 1 - 1 0 2 - 2 0 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 2 - 3 -1, ठीक है। अब देखो अपने पास इसकी सहायता से अपने पास ये 0 बन जाएगा, तो बना देते 0, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन लगाता हूं मैं R3 पे, R3 माइनस R2, तो मैट्रिक्स अपने पास रिड्यूस हो जाती है, 1 2 -1 3 0 0 2 1 2 -1 0 0 0 0, ये अपने पास बन गए यहाँ से, ठीक है। अब मुझे इनको 0 बनाना है, ठीक है। इनको 0 हम कैसे बना सकते हैं, इसकी सहायता से मैं इसको 0 बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से मैं इसको 0 बना सकता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन लगाता हूँ मैं C2 - 2 टाइम्स C1, ठीक है।
और इसकी सहायता से मुझे इसको 0 बनाना है, राइट, या मैं इसकी सहायता से इसको भी 0 बना दूँ, इसको भी 0 बना दूँ, मेरे पास ये भी चॉइस है, ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं, राइट। तो C3 + C1 और नेक्स्ट ऑपरेशन है C4 - 3 टाइम्स C1, ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं यहाँ पे। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमें मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर रिड्यूस करना है, ठीक है, फिर वो 1 ऑर्डर की बने या 2 ऑर्डर की या 3 ऑर्डर की, जो भी पॉसिबल होगी वो अपने पास बन के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ऑपरेशन आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन ये नहीं है कि आपको कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं या रो ही लगाने हैं, ठीक है, आप दोनों ऑपरेशन लगा करके इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अक्सर मेरे पास बच्चों के कमेंट आए थे, कभी मैंने वीडियो अपलोड की थी 5 साल पहले आज से, ठीक है, तब बच्चों के डाउट्स आए थे वहाँ पे कि सर हमें इसको कंप्लीट जो रो ऑपरेशन है उसे सोल्व करना है या फिर कंप्लीट कॉलम ऑपरेशन है उसे सोल्व करना है। आप इसको दोनों ऑपरेशन से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। देखो अब मुझे ऑपरेशन लगाना है C2 - का 2C1, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम तो अपने पास एज रहेगा 1 0 0, सेकेंड कॉलम अपने पास 0 बन जाएगा 0 0 0, ठीक है। C3 + C1 ये 0 बनेगा, फिर अपने पास 2 आएगा 0 आएगा, वो अपने पास 0 बन जाएगा -1 0, ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी सहायता से इसको 0 बना सकता हूँ, ठीक है। C3 + 2 टाइम्स C4, तो अपने पास मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 और 0। इस -1 को भी मैं +1 लिख देता हूँ, ठीक है। एक ऑपरेशन और लगा देते हैं हम, कौन सा, C4 - 1 C4, ठीक है, ये ऑपरेशन लगा देते हैं यहाँ पे हम -1 C4 कि अपने पास 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको इंटरचेंज करेंगे C2 को और C4 को, राइट, फिर अपना काम हो जाएगा। C2 इंटरचेंज C4 अपने पास बनती है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ, अपने पास देखो ये मैट्रिक्स क्या बन गया है, I2 मैट्रिक्स, बाकी क्या अपने पास 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है, ये अपने पास आ गया है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब हमें यहाँ से रैंक निकालने हैं, देयरफॉर रैंक ऑफ A = 2, तो यहाँ से अपने पास जो मैट्रिक्स की रैंक आई है वो अपने पास क्या की प्यार बच्चों 2 के इक्वल आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर A = दिस, ठीक है। हमें यहाँ से P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है और P और Q अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स उनका डिटरमिनेंट कैसा आता है, नॉन जीरो आता है, ठीक है। हमें पहले इसको क्या करना है, एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वी हैव मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स A का, 2 रो है, इसके अंदर 3 कॉलम है 2/3, तो यहाँ पे अपने पास जो 2 है यहाँ पे लिखेंगे I2, फिर A, 3 है तो यहाँ लिखेंगे I3, ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब A मैट्रिक्स अपने पास 2 2 -6 -1 2 2, यहाँ पे 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, फिर A मैट्रिक्स एज इट इज, फिर यहाँ पे I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इस एंट्री को 1 बनाना पहले, ठीक है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो पे, ठीक है, R1 1/2 R1, ठीक है। अब जो काम यहाँ पे रो पे अप्लाई होगा वही काम इस पे अप्लाई होगा, जो यहाँ पे कॉलम पे अप्लाई होगा वो काम यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए हम पहले इसको 1 बना देते हैं, राइट। ये अपने पास बनता है यहाँ से 1 1 -3 -1 2 2। अब सेम काम यहाँ पे अप्लाई करना है, 1/2 करना है, 1/2 0
0 1। ए अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मुझे करना है क्या है, इसकी सहायता से इसको 0 बनाना है पहले। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए R2 प्लस R1 करेंगे हम। हमें मिलता है 1 1 माइनस 3 0, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। सेम यहाँ पे 1/2 0, हमें करना है ऐड 1/2 1। ठीक है, ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मेरे पास 0 बन गया। अब मुझे इस साइड को 0 बनाना है। ठीक है, पहले इसके नीचे फिर इस साइड को 0। ठीक है, फिर सेम काम यहाँ पे करना है सेकंड रो के अंदर। राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो, अब मुझे इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा C2 माइनस का C1। इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा C3 प्लस का 3 टाइम्स C1। ठीक है, C2 माइनस C1, C3 प्लस 3 टाइम C1, 1 0 0। नेक्स्ट मेरे पास 0, C2 माइनस C1 करना, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3। ठीक है, इसका 3 टाइम ऐड करना है इसके अंदर 0, इसका 3 टाइम ऐड करेंगे तो माइनस का 1/2 0 1/2 1 ए। अब मैंने कॉलम के अंदर चेंज किया है तो कॉलम के अंदर चेंज किया है तो कॉलम के अंदर यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इज 1 0 0। सेकेंड कॉलम के अंदर C2 माइनस C1 करना है, दिस माइनस दिस, माइनस का 1 0। फिर C3 प्लस 3 C1, दिस प्लस 3 C1, दैट इज 3 0 1। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये मेरे पास 0 बन गया, ये मेरे पास 0 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास ये आ गया 3। राइट, अब मुझे इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं हम? इसको 0 बनाने से पहले मुझे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। मैं R2 पे लगाऊँ ऑपरेशन या R3 पे लगाऊँ? यहाँ पे ऑपरेशन में देखो मेरे पास यहाँ से नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑपरेशन C पे लगा देता हूँ, C2 पे। ठीक है, C2 पे लगाता हूँ, C2 1/3 C2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलता है दैट इज 1 0 0 1 0 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा ना, यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर मेरे पास 1/3 बनेगा माइनस का। ये अपने पास एच डी इज 1/2 0 1/2 1 ए 1 0 0 माइनस 1/3 1/3 0 3 0 1। ठीक है, इतना काम हो चुका अपने पास। नव देखो अपने पास इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें इस पे वो काम नहीं करना है, हमें करना क्या है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए C3 प्लस C2 करेंगे हम। 1 0 0 1 0 0। ये वाली मैट्रिक्स है 1/2 0 1/2 1 ए। नाउ C3 प्लस C2 है तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, सेकेंड भी एज इट इज -1/3 प्लस 1/3 0। C3 प्लस C2 दिस प्लस दिस 3 माइनस 1/3 दैट इज 9 माइनस 1 8/3। ठीक है, और दिस प्लस दिस 1/3 1 प्लस 0 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, और ये मैट्रिक्स मेरे पास कन्वर्ट हो गया है नॉर्मल फॉर्म के अंदर I2 0 0 0 1/2 0, या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे PAQ, ये लिख देता हूँ PAQ। ठीक है, वेयर P इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या आ गई, नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गई। ठीक है, P की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2 0 1/2 1 एंड Q की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 0 0 माइनस 1/3 1/3 0 8/3 1/3 1। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 2 0 0 3 1 एंड -1 0 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ठीक है, हमें शो करना है ये वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन करते हैं तो हम स्केलर चूज करते हैं C1 C2 C3। C1 C2 C3 की वैल्यू अपने पास 0 आनी चाहिए, तो अपने पास वेक्टर कैसे आ जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकंड मेथड मेरे पास है रैंक वाला। इसकी रैंक अपने पास जितने कॉलम्स हैं उसके इक्वल आने चाहिए, जितने वेक्टर अपने पास गिवन है, तो अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। थर्ड मेथड अपने पास इसका डिटरमिनेंट वाला। डिटरमिनेंट कैसा आना चाहिए, इसका नॉन जीरो आना चाहिए, तो अपने पास वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी चॉइस है, आप जिसे सोल्व करना चाहो उसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, करते सोल्व इसको। लेट A be the matrix such that its vector are the column of matrix। ठीक है, जो वेक्टर अपने पास है, या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, A be the matrix such that its columns are the given vectors। ठीक है, ये अपने पास है, तो यहां से ए मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके अंदर क्या करना है, इसके कॉलम्स लिख देना है। कॉलम में लिख देना है वेक्टर्स को 0 3 1, फिर है -1 0 1, राइट। ये अपने पास आ गया। यहां से इसमें मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, R2 - 2R1, अपने पास ये बनता है 1 0 -1, यहाँ से बनेगा 0 2 टाइम 3, इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 2, फिर 0 1 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब मैं यहाँ से इंटरचेंज कर देता हूँ इसको, R2 इंटरचेंज R3, तो यहाँ से मिलता है 1 0 -1 0 1 1 0 3 2। अब इसकी सहायता से इसको 0 बनाता हूँ, R3 - 3R2, यहाँ से मेरे पास बनता है ये 1 0 0 1 0 -1, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो 0, इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसका 3 टाइम 2 - 3 -1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो रैंक आई इसकी 3 के इक्वल आ गई, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। जितने वेक्टर्स अपने पास थे उसके इक्वल आ गई, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गई। ठीक है, this implies that given vectors are Li। ठीक है, तो वेक्टर अपने पास कैसे हो जाएंगे, Li हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड k if the vectors 2 0 k 3 - 1 5 5 - 1 1 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये वेक्टर्स अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान है। हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, लेट A बी द मैट्रिक्स whose columns are the given vectors। Therefore A मैट्रिक्स अपने पास बनती है यहाँ से 2 0 k 3 - 1 5 5 - 1 1। ठीक है, सिंस vectors are LD, this implies determinant A is equal to 0। वेक्टर्स अपने पास कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 2 3 5 0 -1 -1 k 5 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे अपने पास 0 है, तो मैं इसको इसकी सहायता से एक्सपेंड कर देता हूँ, या इसकी सहायता से कर लो, कहीं से कर लो, कोई इशू नहीं है। 2 ये डिलीट, तो यहाँ से -1 और यहाँ से बनेगा प्लस का 5। ठीक है, -3 ये डिलीट, तो यहाँ से 0 दैट इज प्लस k, +5 ये डिलीट, ये 0 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 - 1 4 4 2 जा 8 -3 के +5 के, that is 8 + 2k is equal to 0। This implies
k इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।